जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत श्री अकाल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम नाम जपने के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे विधि की। हम पहले साधनों की बात कर रहे थे, जैसे कि नाम जपने के साधन। जैसे हमने शुरू में बोला था कि बहुत साधन है, बहुत ज्यादा साधन है। संतों महापुरुषों ने हमारे बहुत साधन दिए हैं। उनमें से हम एक भक्ति मार्ग चुना था, दूसरा ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में हमने नाम की बात की थी। नाम जपना एक साधन है अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अंतर्मुख गति करने के लिए, कि हमारी अंतर्मुख गति हो जाए, अंतर्मुख हम चले जाएं। तो साध संगत जी, जब हम लगातार नाम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं, विचारों के साथ विचार कटना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारी सांस सदने लग जाती है। सारी खेड सांस सदने की है। जब सांस सदना शुरू हो जाए, विचार कम होना शुरू हो जाते हैं और नाम अंतर्मुख जा कह दिए कि अजपा बन जाता है, जो अपने आप चल रहा है। फिर हमें जबान से या बुद्धि से ज्यादा जोर लगा के जपने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखोगे कि आप सोए पड़े हो, कोई काम कर रहे हो, तब भी नाम चल रहा है और फिर उसमें आनंद पैदा हो जाता है। जाप से अजपा, जपा से आनंद। तो जब आनंद पैदा हो गया फिर तो और भी सहजे हो जाता है। ये हम बात कर रहे थे। ये जो नाम जपने के सब्जेक्ट है, इसको हम साधन मानते हैं। ये एक साधन है हमारी एकाग्रता और अंतर्मुख जाने के लिए। दूसरा जो साधन हम दूसरे पे आज बात करेंगे, भगवान बुद्ध जी ने जो दिया वो मध्यम मार्ग दिया कि मध्य में बने रहो। दुख आए, सुख आए, कुछ भी आए, गम का संदेशा आए, खुशी की लहर आए, कुछ भी आए, बारमुखी कैसा भी कुछ हो, आप मध्य में बने रहो, मध्य में, बीच में बने रहो। और एक और विधि उन्होंने दी श्वास की, कि अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करो। आती जाती श्वास को देखो, यहाँ पे बैठ जाओ, नाक की फुंगल पे ध्यान लगा के यहाँ पे देखो कि श्वास आ रहा है और कितनी डूंघाई तक, कहां तक, धुन्नी तक, नाभि तक, कहां तक जा रहा है। इसको पूरे ध्यान से देखना है, पूरे ध्यान से। ऐसे आप देख सकते हो 2 मिनट पाज करके वीडियो। आप जब देखोगे कि यहां से श्वास गई हमारी, यहां तक जाती है, धुन्नी तक, नाभि तक, और इस पे पूरा साक्षी भाव से देखना है, पूरा पहरेदार बन के, चौकीदार बन के देखना है पूरा इसको। एक ये भी साधन है। इसमें नाम अभ्यास की कोई जरूरत नहीं, नाम जपने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे करके भी हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां एक नाम अभ्यासी पहुंचता है। अंतर्मुख चले जाएंगे, उसकी अंतर की सबकी गति समान है। हाँ, छोटे मोटे अनुभवों का फर्क हो सकता है। अजपा जाप है, जैसे किसी का बहुत थोड़े दिन चलता है, किसी का ज्यादा दिन चल जाता है। जब हम एक बार अंदर उतरते हैं तो उस टाइम थोड़ा मोटा अनुभव, थोड़ा थोड़ा, किसी का कम है, किसी का ज्यादा। किसी को प्रकाश की झलक ज्यादा पड़ती है, वाइट प्रकाश की झलक ज्यादा पड़ती है, किसी को कम पड़ती है, किसी को कई बार नहीं भी महसूस होती।
तो साध संगत जी ये दो साधन है, बहुत स्ट्रांग है, कोई भी कर सकते हो। क्योंकि महाराज गुरु नानक देव जी कह रहे हैं नानक नाम अबोल, वो अबोल नाम अंदर है, उसको हम इन साधनों से, जैसे श्वास के जरिए हम साधन अपनाते हैं, श्वास वाला देखने वाला, और कोई जाप वाला अपनाते हैं, कोई भी जाप, जब अंतर जाएंगे वो नाम जो अबोल है उसको प्राप्त हो जाएंगे। जब उसको प्राप्त होंगे वो ना सांस की विधि से जाने, ध्यान मार्ग के साथ जाने वाला आदमी और नाम जप के जाने वाला अंदर आदमी, सारे को समान ही है, वो रास्ता सबका समान है। दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि पुराने संत महात्मा चले गए, मर गए, खत्म है वो, तो आज का मौजूद संत चाहिए। साध संगत जी ये गलत है विचार, क्योंकि कोई चीज मरती नहीं, सिर्फ हमारी आंखों से, इस शरीर की आंखों से ओझल हुए हैं। जब गुरु रविदास जी कहते हैं तो ही मोही अंतर कैसा, कि मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं, यदि भगवान मरेगा तो मैं मरूंगा। जैसे कोई पानी का लोटा ले लेते हैं हम, वो पानी के लोटे को हम समुद्र में घेर दें, यदि वो समुद्र सूखेगा, पानी का लोटे का पानी भी तब सूखेगा, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो गया। ज्यादा नहीं, हम इतना तो हमें विश्वास होना चाहिए कि ये संत महात्मा चाहे इंसान रूप में आए, चाहे हम मान ले कि अवतार नहीं थे, इंसान रूप में इन्होंने भक्ति की और ये उसमें लीन हो गए। जैसे जल में जल आए खटाना, ज्योति संग ज्योत समाना, जैसे ज्योति से ज्योति मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, ऐसे ये संत महात्मा मिल गए। जब भगवान की मृत्यु होगी तभी इसकी होगी, भगवान की मृत्यु होनी नहीं, उस शक्ति की कोई मृत्यु नहीं, वो अचल अविनाशी है, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो जैसे गुरु जी कहते हैं राम कबीरा एक पे है लोग न सके पछानी, तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं। संत राम है एक को, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। जब ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर है, आप ही खुदा है, वाहिगुरु है, गॉड है, राम है, अल्लाह है, तो वो कैसे मरेंगे? वो तो परमात्मा का रूप हो चुके, संत रूप हो चुके, खुद खुदा हो चुके, वो अविनाशी हैं, वो कभी नहीं मरेंगे। हमारा विश्वास मर गया बस। आज बहुत संत महात्मा है, आपको कोई तत्ववेत्ता ब्रह्म ज्ञानी संत मिल जाए बहुत बड़े भाग, नहीं तो आज ऐसे संत महात्मा नहीं है जो आपको आत्मदर्शी, आत्म मार्ग पे आपका रास्ता दिखा सके। तो साध संगत जी कोई जरूरी नहीं हम इनके विचारों पे, इनकी वाणी गुरबाणी पे, इन पे विश्वास करके आज भी उतना ही लाभ ले सकते हैं। ये मरे नहीं है, हमारा विश्वास जरूर मर गया। 10 गुरु, गुरु रविदास, गुरु कबीर, धन्ना, सदना, जो भी संत महात्मा है सारे हैं, परमात्मा तत्व में सारे मौजूद हैं। यदि हम विश्वास करके नाम जपेंगे, अभ्यास करेंगे, भगवान बुद्ध जी द्वारा बताई गई विधियों के साथ करेंगे, तो हमें आत्मदृष्टता जरूर मिलेगी, अंतर्मुख ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। ये मेरा विश्वास ही नहीं है, मेरा अनुभव है, ऐसा मैंने पाया है, देखा है साध संगत जी। तो आपको मैं यही कहूंगा साध संगत जी, पूरे विश्वास के साथ कोई भी एक विधि अपनाएं। और एक और विधि की बात मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा किसी से विधि ना पूछें, नाम जपने की कोई विधि नहीं, क्योंकि आपके श्वास की गति सबकी अलग अलग है आपके शरीर के मुताबिक। आप कोई भी नाम विश्वास करके जपें, किसी गुरु पीर को श्रद्धा दे के गुरु मान के जपें, गुरु रविदास, गुरु कबीर, किसी को भी, और कोई भी नाम चुन लें, एक नाम चुनना है। यहाँ भगवान बुद्ध को आपका इष्ट देव मान के आप श्वास की विधि कर लें, श्वास देखना शुरू कर दे। एक ही विधि रखनी है, विधि का मतलब मार्ग, एक ही मार्ग रखना है और उस पे चलना है बस। वो 3-4 महीने लगातार वही करनी है, उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
दूसरी बात, नाम जपने की विधि। जैसे कोई कहता है वाह गुरु, वाह गुरु, कोई कहता है ऐसे जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, कोई कहता है श्वास के साथ जपो वाहिगुरु। अलग अलग बताते हैं। ये सारी विधियों से भी आप जा सकते हो, नाम जपने की विधियों से भी जा सकते हो, मगर इसमें पढ़ना नहीं है। जैसे आपकी बॉडी है, जैसा आपका शरीर सही रह सकता है, साधारण रह सकता है, अनुकूल आपके बॉडी और मन के, शरीर के, वैसे ही नाम जपो जैसे आप जप सकते हो। इसमें कोई अंतर नहीं, जितने शरीर हैं उतनी ही विधि है, क्योंकि श्वास की गति सबकी अलग अलग है। श्वास ने सदना है इस नाम के साथ, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम इतना ही करेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सत्संग जी माफी देना, यदि कोई भूल चूक गलती हो जाए, आप मेरे गुरु समान हो जी। जय गुरुदेव।